नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में की मुलाकात। रानी कम्मी। विपक्षी एकजुटता पर भाजपा का हमला, कहा विपक्षी एकता मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा नीतीश कुमार का दिल्ली जाने से कोई फायदा नहीं। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अब 25 अप्रैल को होगी पेशी। बिहार में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 52 नए संक्रमित मिले। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार दोपहर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है। यह मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। इस दौरान जदयू अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार जैसे ही खड़गे के घर पहुंचे तो खड़गे और राहुल गांधी ने आगे आकर इनकी आगवानी की। घर के दरवाजे पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर भी क्लिक करवाई है। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस जानकारी की प्रतीक्षा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के प्रयास के लिहाज से इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है कि खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने के संदर्भ में चर्चा की गई होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। वो आप दोनों को चाहते हैं सर बाहर एक बार। अरे यार तुम आप थोड़ा पीछे हो जाइए भाई, थोड़ा पीछे हो जाइए। नीचे। विपक्षी एकता जनता के साथ एक मजाक है। यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये समाजवादी पूरा का पूरा अवसरवादी होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। इस दौरान जदयू अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर भी क्लिक करवाई। माना जा रहा है कि खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने के संदर्भ में चर्चा की गई होगी। वहीं इस मुलाकात को लेकर भाजपा में हलचल तेज हो गई है। वहीं नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। भाजपा प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। विपक्षी एकता जनता के साथ एक मजाक है। यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये समाजवादी पूरा का पूरा अवसरवादी होते हैं। यूपीए का संयोजक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाए जाने का ये हम लोग पहले ही से जानते थे, क्योंकि राहुल गांधी का बुद्धि विवेक के बारे में आप जानते हैं। इसलिए इन पर कुछ कहना कांग्रेस पार्टी की स्थिति रहा न कोई रोवन हारा वाला हो गया है। जनता से नकारे लोग हैं, वो किसी को भी कुछ मानने के लिए तैयार हैं। और ये सारे अवसरवादी, ये सारे घोटालेबाज, ये सारे हर तरह के सत्ता लोलूप लोग आज एकता के सूत्र में क्या बंधेंगे? जनता को धोखा देने के लिए व्याकुल हैं। किसी के पास 400 विधायक हैं, किसी के पास 40 विधायक हैं। ये सारे लोग आज 40 विधायक वाले को नेता मान रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और ये सब होने वाला नहीं है। ये मेढक बरसाती हैं और ये इसको तौला नहीं जा सकता।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन पर अभी कुछ भी तय नहीं है। मतलब साफ है कि चिराग पासवान ने अपना पत्ता अभी तक नहीं खोला है। गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं है। बिहार को बनाना हमारा काम है, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस के बयान पर उन्होंने कहा कि हमें कभी अपना भतीजा नहीं माना, पार्टी परिवार को तोड़ने का काम किया है। उनको हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो क्या वो ऐसा हमारे साथ करते। लेकिन बहुत ही दुख का कारण है कि वह कहते हैं कि वह मेरा खून नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वह देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बहुत सारा काम करना चाहिए। हमारे बारे में चिंता करना वह छोड़ दे। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने से कोई फायदा नहीं है। 40 सीट वाली पार्टी प्रधानमंत्री का सपना कैसे देख सकता है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। शुरू से हमारा स्टैंड क्लियर रहा है कि गठबंधन चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। जब चुनाव समीप आएंगे उसी वक्त ये तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस गठबंधन का हिस्सा है। तब तक हम लोग की प्राथमिकता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, जनता के बीच जाना, अपने जनाधार को बढ़ाना, इसी प्राथमिकता के ऊपर फिलहाल पार्टी का ध्यान केंद्रित है और उसी पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। चिराग जी, सुरजभान सिंह जो कि आपके काफी ज्यादा करीबी है, उन्होंने कल एक बयान दिया है और कहा है कि अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ नहीं आते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी, वो अभी जहाँ पर हैं वहाँ की वो चिंता करें। जिनके साथ वो हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उनकी चिंता वहाँ के लिए होनी चाहिए। मेरी चिंता करने के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और हम लोग भाई उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। पर पशुपति पारस ने तो साफ कह दिया कि चिराग पासवान हमारे भतीजा नहीं, हमारे खून नहीं है। भाई अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं ना। दिक्कत तो इसी बात की थी। पापा के जाने के बाद परिवार के सबसे बड़े वही थे। ईमानदारी से मुझे बताइए, अगर उन्होंने मुझे अपना माना होता, अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा माना होता, भतीजा माना होता, तो क्या पापा के जाने के बाद वो मेरे साथ ऐसा करते? अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो क्या वो ऐसा करते? भाई अगर कहीं पे कोई कठिनाई थी, बैठते ना, समझाते, बात करते। पर इस तरीके से, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, दुख तो इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। आज पापा के जाने के बाद जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे धकेल दिया, अगर वो मुझे अपना मानते तो संभवतः शायद वो कभी ऐसा करते नहीं। बट बहरहाल अब इन सब चीज़ों से बहुत आगे मैं निकल चुका हूँ, मेरी पार्टी निकल चुकी है। पर बार बार बात करते, पर इस तरीके से, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, दुख तो इसी बात का है कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। आज पापा के जाने के बाद जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे धकेल दिया, अगर वो मुझे अपना मानते तो संभवतः शायद वो कभी ऐसा करते नहीं। बट बहरहाल अब इन सब चीज़ों से बहुत आगे मैं निकल चुका हूँ, मेरी पार्टी निकल चुकी है। पर बार बार इन्हीं बातों को कहते रहना, इसका कारण मेरी समझ के परे है कि क्यों इन्हीं बातों को बार बार दोहराया जाता है। भाई आप अपनी पार्टी के कार्यों में लगिए, आप अपने मंत्रालय के कार्यों में लगिए। बार बार मेरे नाम को लेकर मुझे इस तरीके से बेइज्जत करना, बार बार मेरे ऊपर इस तरीके की बातें करना, मैंने आज तक पिछले 2 सालों में आप देख लीजिए, ना मैंने उनके बारे में कभी कुछ कहा, ना कभी कुछ बोला। पर उन्होंने हमेशा समय समय पर रह कर जिस तरीके से मुझे अपमानित करने का, मेरे परिवार के बारे में बातें करने का, भाई आज की तारीख में एक बड़ी जिम्मेदारी है केंद्रीय मंत्री के तौर पर आपके पास। उन जिम्मेदारियों को आप निभाइए। एक सांसद के तौर पर आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। पर बार बार मेरे बारे में बातें करना, मेरे परिवार के बारे में बोलना और ये कहना कि भाई हम खून नहीं है। कैसे खून नहीं है भाई? आप नहीं मानी अलग बात है, आप नहीं मानी अलग बात है,
पर एक परिवार का हिस्सा होने के बाद ये कहना कि वो मेरा खून नहीं है, हमारे खून में फ़र्क है। भाई आप मेरे पिता के भाई हैं ना, उसको तो कोई नहीं झुटला सकता। आप मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, पर आप मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं। और इस तरीके से कहना कि वो मेरा खून नहीं है, मैं उसे अपना भतीजा नहीं मानता, गलत है। पर ठीक है, उनकी सोच है। एक बार फिर से दिल्ली गए हैं और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। करें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये प्रयास वो कई बार पहले कर चुके हैं। देखिए, इस बात को स्पष्ट मैं पहले भी कर चुका हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। विपक्ष एकजुट हो जाए, यह असंभव है। वैसे भी विपक्षी एकता अपने में एक बहुत बड़ा भ्रम है भाई। आज की तारीख में किसी विषय पर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, यह हुआ नहीं है। 2014 में भी इन लोगों ने करने का प्रयास किया, 19 में भी करने का प्रयास किया, पुनः ये 24 में भी करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये होगा नहीं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तो ये असंभव है भैया। हम बार बार कह चुके हैं कि कई ऐसे वरिष्ठ बड़े नेता हैं विपक्ष में, जिनकी पार्टी बड़ी है, जिनका दल बड़ा है। ऐसे में कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता माने, ये होगा नहीं। करने का प्रयास किया, 19 में भी करने का प्रयास किया, पुनः ये 24 में भी करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये होगा नहीं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तो ये असंभव है भैया। हम बार बार कह चुके हैं कि कई ऐसे वरिष्ठ बड़े नेता हैं विपक्ष में, जिनकी पार्टी बड़ी है, जिनका दल बड़ा है। ऐसे में कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता माने, ये होगा नहीं। और दूसरा, किस मॉडल के साथ वो जा रहे हैं। बिहार में आज की तारीख में जो परिस्थिति है, जलते हुए बिहार को छोड़कर अपने प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब को वो पूरा करने गए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बगल में भाई शास्त्री नगर है, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे लोग किस बदहाली में जी रहे हैं, उनको देखने की फुर्सत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास नहीं है। पर अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर लोगों को जलता हुआ छोड़कर वो दिल्ली भागे गए। तो ये प्राथमिकता इनकी दर्शाती है। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के अलावा बिहार या बिहारियों की उम्मीद पर खड़ा उतरना कोई मायने नहीं रखता। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अब राहुल गांधी को 25 अप्रैल को हाजिर होने को कहा है। इससे पहले राहुल को आज यानी 12 अप्रैल को पटना के MP MLA कोर्ट में आज पेश होना था, लेकिन वह नहीं आए थे। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से दूसरी तारीख मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी और सुशील मोदी के वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक सुशील मोदी की वकील प्रिया गुप्ता ने कहा कि यह कोर्ट की अवमानना है। हम राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हैं। बता दें कि राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को चोर कहने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने यह केस दर्ज कराया था। बता दें कि राहुल गांधी ने
2019 में कर्नाटक के कोल्लार जिले में भाषण कथित पर कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। इसी मामले में सूरत में भी एक मानहानि का केस दर्ज था, जिस पर सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को तत्काल जमानत भी दे दी थी। वहीं कोर्ट का फैसला आने पर राहुल गांधी की सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है और अब उनसे सरकारी बंगला भी खाली कराया जा रहा है। वहीं पटना के MP MLA कोर्ट में शिकायतकर्ता के तौर पर सुशील कुमार मोदी और गवाह के तौर पर संजीव चौरसिया, नितिन नवीन और मनीष कुमार के बयान दर्ज हो चुके हैं। सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उनकी टिप्पणी अपमानजनक थी और मोदी सरनेम वाले लोगों को टारगेट कर रही थी। उस दिन 313 का बयान दर्ज किया जाएगा। सर क्या हुआ, कोर्ट में हुआ क्या? अरे 313 का बयान दर्ज होना है, उसके लिए अगली तारीख दी गई है। ये बयान अब 25 अप्रैल को होगा। 25 को राहुल गांधी आएंगे, आना चाहिए। क्या लग रहा है? आपने अंडरटेकिंग दिया है क्या वहाँ? मैं कौन होता हूँ अंडरटेकिंग देने वाला? आपने प्रयास किया होगा। आप अपना मैंने कहा कि 25 तारीख को रखा जाए, उनके लिए भी कन्वीनियंट होगा। Definitely secure his presence in the court physically for recording his evidence. On what ground? The court said that you have not made any ground for exempting today that why he has violated the order. But since his lawyer was making representation repeatedly that please his legal team is in Surat in the earlier case in which he has been convicted, therefore please his team had to come along with the lawyers. They have not come here today. Therefore please grant us 1 day. So श्री राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होना था यहाँ पर न्यायालय में, लेकिन उनकी तरफ से एक दरखास्त पड़ी कि आज वो नहीं आ सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आपने कोई कारण नहीं दिया है आज सशरीर उपस्थित नहीं होने का, और हम लोगों ने एक आवेदन दिया कोर्ट को कि आज वो चूंकि नहीं आए हैं, उन्होंने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है और वो वायनाड में रैली कर रहे हैं। उन्होंने कल वहाँ रैली की है, आज वहाँ न्यायालय में नहीं आए हैं, जबकि उनको मालूम था कि आज उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है अपना बयान दर्ज कराने के लिए। तो उनकी जमानत को रद्द किया जाए, उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाए। लेकिन उनके वकील ने काफ़ी निवेदन किया कोर्ट से कि आज भर का समय दिया जाए, और मैं अंडरटेक करता हूं कि 25 तारीख को वो सशरीर उपस्थित होंगे। तो उनकी इस अंडरटेकिंग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उनको समय दिया है 25 तारीख को सशरीर उपस्थित होने के लिए यहाँ पर, और उनकी वारंट आज बेल बॉन्ड कैंसिल नहीं की है और 25 तारीख को रिकॉर्ड कर दिया है उनका। अगर नहीं आते हैं 25 तो बेल बॉन्ड कैंसिल होगा उनका उस दिन और उनकी जमानत रद्द हो जाएगी और उनको अरेस्ट किया जाएगा। तब कोर्ट उनके अरेस्टिंग के लिए वारंट जारी करेगी। बिहार में एक बार फिर कोरोना का बढ़ता ग्राफ लोगों को डरा रहा है। हालांकि औरंगाबाद शहर में 4 दिन पहले कोविड संक्रमित एक मरीज मिली थी जो इलाज करवाकर वापस घर लौट गई है, मगर बढ़ते कोरोना को देखते हुए औरंगाबाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में काम कर रहा है। सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार व मैनेजर हेमंत राजन के नेतृत्व में की जा रही है। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट, ICU व नशा मुक्ति केंद्र में बने कोरोना वार्ड का जायजा लिया गया। वहीं ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई बेड तक निर्बाध रूप से हो रही है नहीं, इसकी भी जानकारी ली गई। बताते चले कि कोरोना मरीजों के लिए नशा मुक्ति केंद्र में 6 बेड रिजर्व रखा गया है। उक्त सभी बेड का पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट के टेक्नीशियन राहुल कुमार भी मौजूद रहे। अस्पताल प्रबंधक ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। वहीं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में काम कर रहा है। सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कोरोना मरीजों के लिए 6 बेड रिजर्व रखा गया है, जहां पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। साथ ही 60 से 65 ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ हर बेड के पास ऑक्सीजन कंटेनर भी रखा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट है। एक की क्षमता 200 MPL है, जबकि दूसरा का क्षमता 1000 MPL है। कोविड के लेकर हमारे यहाँ 2 तरह के प्लांट हैं। एक 1000 LPM का प्लांट है, एक 200 LPM का प्लांट है, और यहाँ से सभी बेड 100 बेडों पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मुख्य रूप से हमारा ICU जो है वेंटिलेटर से लेकर 4 बेड है और इसमें सारी सुविधाएं हैं जो कोविड पेशेंट को दी जाए। पिछली बार भी हम लोग कोविड का जो महामारी आया था उसके लिए हम लोग काफ़ी तत्पर होकर इस ICU को चालू किए और काफ़ी मरीज ठीक होकर गए यहाँ से। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा 100 बेड पे सप्लाई है और हमारे यहाँ मैनुअल की भी व्यवस्था है, वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है और हमारा ऑक्सीजन सेंट्रल सप्लाई भी है।
पूरी तरह से हम लोग इसके लिए तैयार हैं। मिलाकर कहा जाए तो हीट वेव और कोविड पेशेंट के लिए हाँ, आप लोग कमर कस लिए हैं। बिल्कुल। हीट वेव के लिए हम लोगों ने अभी तक 20 बेड यहाँ पर जो डेडिकेटेड होता है वो हम लोगों ने 20 बेड यहाँ पर बना रखा है, इंक्लूडिंग आईसीयू भी हमारा है और बाकी सारे हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी हैं। अभी जैसा आपको बताया भी गया होगा कि एक 1200 लीटर का भी एक प्लांट है और एक 1000 लीटर का भी एलपीएम का भी प्लांट हमारे पास है जो सेंट्रलाइज्ड किया हुआ है और हमारे 100 बेड पर उसकी सप्लाई है। और इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी है, इमरजेंसी में बाय द वे अगर कोई फेलियर हो तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी सफिशेंट मात्रा में है। और इसके अलावा हमारे पास गैस सिलेंडर भी है ऑक्सीजन का, वो भी हम लोग सभी जगह पूरे वार्ड में सप्लाई किए हुए हैं। और कोविड को लेकर क्या तैयारी है? कोविड के लिए भी हम लोगों ने बेड रखा हुआ, डेडिकेटेड 6 बेड हम लोगों ने अलग से रखा है और उसके लिए आरटीपीसीआर जांच जो है सो हम लोग कर रहे हैं। आरटीपीसीआर में 100 पर डे हम लोग करते हैं और एंटीजन टेस्ट हम लोग 300 करते हैं। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्टिंग का हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। और बेड भी रखे हुए हैं, सारे ड्रग्स सारी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है, हीट वेव के लिए भी और कोविड के लिए भी। कोरोना को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों के बीच, कैसे कोरोना न फैले? और कोरोना के लिए देखिए ऐसा है कि जैसे पिछली बार भी आया था तो हम लोगों ने सारे लोग बिना मास्क के ना रहें। हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने ये सब जगह अनाउंसमेंट भी किया हुआ है, सब लोगों को बता भी रखा है कि बिना मास्क के कोई हॉस्पिटल में एंट्री नहीं होगी। और इसके अलावा जैसे डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, दूरी मेंटेन करके रहेंगे, हैंड वॉश हमेशा करते रहेंगे, जहाँ तक गंदगी ना फैलाएं, तो ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसा किया था। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में की मुलाकात। रानी कम्मी विपक्षी एकजुटता पर भाजपा का हमला, कहा विपक्षी एकता मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा नीतीश कुमार का दिल्ली जाने से कोई फायदा नहीं। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अब 25 अप्रैल को होगी पेशी। बिहार में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 52 नए संक्रमित मिले। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।